आप ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भारत की तरफ से तमाम सबूत रखे गए। पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से जैश ए मोहम्मद के अड्डों को तबाह किया गया। उसके बाद की तस्वीरें भी सामने आई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, बात ये है कि दुनिया के सामने आपने सबूत रखे तो पॉइंट ये है, फैक्ट वो होगा कि क्या उन्होंने तस्लीम किए कि नहीं किए। यहाँ पर इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली हर तरह से आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को वार्म वेलकम किया जा रहा है, तो हारने वालों को कभी वार्म वेलकम नहीं किया जाता। ये आपको भी मालूम होगा, समीर साहब को भी मालूम है, हमारे पैनलिस्ट को भी मालूम है। यही तो बात है ना, दुनिया में वाहिद इकलौता पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है जहां की सेना के पिटने के बाद आर्मी चीफ का प्रमोशन कर दिया जाता है। संजय सोय साहब, ये तो करके दिखाया है ना पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान, ये तो करके दिखाया है संजय सोय साहब। देखिए, ऐसा अगर प्रमोशन नहीं करते तो अपनी हार को कैसे कवर करते? हार को कवर करने के लिए, अपनी जो बेइज्जती को कवर करने के लिए उन्होंने कहा सबसे पहले तो उनका प्रमोशन कर दो और उनको फील्ड मार्शल बना दिया। फील्ड मार्शल मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो फील्ड में शायद जाते ही नहीं है, वो एसी कमरे में बैठ के अपने बयानबाजी करते रहते हैं। आज जो है पिट रहे हैं वो तालिबान से, और हिंदुस्तान के लिए क्यों बयान दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। क्या वो अपनी जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत से दूर ले जा रहे हैं? जो हकीकत बयां करें, आप जो हकीकत है उसको समझे, क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़माने में सबको पता है कि किस प्रकार से हमारी मिसाइलों ने आपकी एयर बेसिस को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। और अगली बात यह कि मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि पाकिस्तान के जवान, मैं कई बार मिला हूँ सीमा पर उनसे, बड़े अच्छे बंदे हैं, बड़े बिल्कुल गाँव से हैं, सिंपल लोग हैं। वो भी परेशान है कि आज इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, इनकी नेताओं की और इन अफसरों की पॉलिसी की वजह से आज उनकी जो हालत है, हर जगह पे उनको लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर जगह पे वो पिट रहे हैं, देश की जनता से पिट रहे हैं, मार खा रहे हैं, कैजुअलिटीज़ हो रही है, मारे जा रहे हैं। ये बात भी सवाल उठता है। और अगली बात समीर, में एक चीज़ इरशाद जी से पूछना चाहूँगा कि क्या आज भी आप अपनी मिसाइलों का नाम गजनी और अब्दाली रखेंगे? क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जैसे संबंध हैं और ये अफगान लोगों के नाम पे आपने ये मिसाइलों के नाम रखे हुए हैं, तो क्या वो नाम आज भी रखना चाहेंगे? समीर जी, इरशाद साहब बोलिए। मैं बताऊंगा आपको। बताइए। बात यह है कि अभी तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया, सऊदी अरब, कतर और तमाम उम्मत मुसलमान इकट्ठे हैं। अब तो हम सब नाम रखेंगे, जितने भी मुस्लिम नाम हैं जिनसे आप डरते हैं, गजनवी, जो कुछ आपने नाम लिए सारे नाम। अरे भाई इरशाद साहब, लुटेरों के नाम आप शौक से रखिए, अपनी मिसाइलों के नाम लुटेरों के नाम पर आप शौक से रखिए, लेकिन उम्मते मुसलमान की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती, अच्छी नहीं लगती। अगर आप लोग अभी भी बाज ना आए, मैं फिर आपसे कहूंगा, जब आप उम्मते मुसलमान का नाम लेते हैं, मैं आपको यही बताता हूं कि शायद ही कोई ऐसा मुल्क होगा जिसने इस्लाम को इतना बदनाम किया जितना पाकिस्तान ने। तो उम्मते मुसलमान का नाम जैश ए मोहम्मद और लश्कर को अपने यहां पनाह देने वाले नहीं ले सकते। समीर, मुझे सिर्फ इतना मैं डर्टी जॉब जो लोग करते हैं अमेरिका के लिए, वो लोग नहीं ले सकते। इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे। बात कर ली मैंने आपसे, बात कर ली ना, बात कर ली, फिर आप उम्मत मुसलमान पर आ जाते हैं। बात करने दे। मैं ये कह रहा हूं कि जितना अलम बुलंद किया उम्मत मुसलमान का पाकिस्तान ने, जितना अलम बुलंद किया मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब ने और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने, ये हो नहीं सका कभी पहले जिंदगी में दुनिया में। आज जो मुसलमानों की इरशाद साहब, लेकिन आपके यहाँ के मंत्री इस बात को मानते नहीं है। पाकिस्तान के मंत्री का खुद बयान सामने आया है, सुनिए। पहले तो दुनिया कह रही थी, अफगानिस्तान की तरफ से चेतावनी दी गई थी कि आप जान लीजिए अफगानिस्तान है क्या, ब्रिटिश से जान लीजिए, ब्रिटेन से जान लीजिए, अमेरिका से जान लीजिए। अब पाकिस्तान के मंत्री ने कहा है कब्र खोदने के काम किए जा रहे हैं, आज हमने कब्र खोदने के काम किए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के मंत्री ने खुद कहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? और हिंदुस्तान को दिखाएंगे अफगानी डिशें और पाकिस्तानी डिशें कैसे बनती हैं
और कैसे खाते हैं अफगान। ठीक है, चलिए ब्रिगेडियर शरदेंदु आपका जवाब देंगे। एक मिनट इरशाद साहब सुन ली आपकी बात, लेकिन आपने वही बातें रिपीट की, कोई नई बात नहीं जोड़ी, कोई नई बात जोड़ी। और ये उम्मते मुसलमान का खलीफा बनने का सपना तो आप छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। ब्रिगेडियर शरदेंदु जी, देखिए मेरा मानना है कि हम तो एक्शन करते हैं, हमने एक्शन करके पूरे विश्व को दिखा दिया, और पाकिस्तान के जो 9 टेररिस्ट कैंप और 11 एयरबेस को हमने जो तबाह किया है, इसका नमूना हमने आपको पेश भी किया। देखिए असीम मुनीर का जो बयान आता है, एक हल्का बयान है। एक जनरल जब बयान देता है और उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उसको ग्राउंड पे प्रूव करने के लिए, उसको बैकअप करने के लिए आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो आप अपने सिर्फ बयानों में रह जाते हैं। लिहाजा पाकिस्तान बयान देता है लेकिन ग्राउंड पे पिटता है। हम बयान देते हैं और उसको हम ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करके आपको सबक सिखाते हैं। भारतीय सेना का जवान अगर एक कोई बयान देता है तो भारतीय सेना कैपेबल है उसको ग्राउंड पे एक्शन करने के लिए। हम अपने बयानों को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं और आपके बयान आपके सैनिकों को पोस्ट छोड़ने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि आप बयान दे देते हैं, युद्ध में धकेल देते हैं और फिर अल्टीमेटली उनकी यूनिफॉर्म को पब्लिकली डिस्प्ले कर दिया जाता है, उनको पोस्ट छोड़ के भागना पड़ता है। तो आप अपने सोल्जर की खुद इज्जत नहीं करते, इसके जिम्मेदार आपकी लीडरशिप है, आपकी इसके जिम्मेदार असीम मुनीर है। आप तमाम तरीके के रेटोरिक दीजिए, तमाम तरीके की जिहादी लैंग्वेज बोलिए, लेकिन आप ये अपने मुस्लिम वर्ल्ड को भी नहीं कन्विंस कर पा रहे हैं। अफगानिस्तान को आपने सीज फायर के बाद स्ट्राइक किया, क्रिकेटर मार दिए, सऊदी अरेबिया से आपने डिफेंस डील की थी, क्या हुआ उस डिफेंस डील का? कोई आया आपकी मदद के लिए? आप आइसोलेटेड हो जाएंगे अगर आप इस तरीके के एसेंट्रिक एक्शन करते रहेंगे। आपका एक्शन बैकअप करता नहीं है। और आज की डेट में जिस तरीके की जिहादी लैंग्वेज आप बोलते हैं, ये स्टेबिलिटी आप रीजन में दे रहे हैं। ये आपकी खुशकिस्मती है कि आप हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं और हिंदुस्तान ने इस रीजन में स्टेबिलिटी दी है। लेकिन अगर आप टेररिस्ट एक्ट करेंगे तो आपको मुंह की खानी पड़ेगी। आप याद करिए, पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। हर बार हिंदुस्तान आपको सबक सिखाने के लिए एक लैडर ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आपने यह हिमाकत की तो भूगोल बदल दिया जाएगा, जैसा कि हमारे चीफ ने किया। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोलते क्यों ब्रह्मोस का नाम लिया? एक एक इंच धरती आपकी अंडर कवर है, आपकी हमारी फायरिंग रेंज में है। आप नहीं सुधरे तो आपका अस्तित्व मिटा दिया जाएगा। इसको आप भली भांति समझ लीजिए। और असीम मुनीर, आप सेना अध्यक्ष है, सेना के हितों की बात करिए, ना कि उनको युद्ध में ठेल के और उनकी मौतें देखे, उनकी लाशों को और उनकी कब्रों पे जाके आप आंसू बहाएं। ये लीडरशिप नहीं होती। लीडरशिप वो होती है उतना बोलिए जो आप कर सकें। एक छोटा सा जवाब जल्दी से इरशाद साहब, जल्दी से एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, क्योंकि ब्रिगेडियर शरदेंदु ने आपको ही एड्रेस किया। एक छोटा सा जवाब, मतलब तहरीके लब्बैक ने पूरी तरह से घेरा हुआ है, टीटीपी वाले हमले कर रहे हैं, अफगानियों ने हमला करके पाकिस्तान की सेना की कमर तोड़ दी डूरन लाइन पर। एक बयान नहीं, सारे पॉलिटिकल बयान आसिम मुनीर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक फील्ड मार्शल की सुन भी रहा है पाकिस्तान और आपकी सरकार भी। देखिए, मैं आपसे कहूंगा कि अभी आपके ये मेहमान, मोहतरम मेहमान कह रहे थे कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि हिंदुस्तान के पड़ोस में। खुदा की कसम, हमारी बड़ी बदकिस्मती है, दहशतगर्द हिंदुस्तान के मुल्क के पड़ोस में है। दूसरी बात, अभी आप तहरीक लब्बैक की बात कर रहे हैं। दहशतगर्दी के अलावा तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। दहशतगर्दी के अलावा तो आपने कुछ सीखा ही नहीं। आप ही की दहशतगर्दी से हम बचे। अल्लाह करे कि आप बाज आ जाएं अपनी दहशतगर्दाना सोच से। मैं हमेशा आपके चैनल पर कहता हूँ, सोच बदलिए, सोच बदलिए। खुदा की कसम, जिस दिन सोच बदल लेंगे, अमन कायम हो जाएगा। फिर आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, चीख चिल्लाहट नहीं करनी पड़ेगी। आप अमन से सोएंगे, चैन से सोएंगे। इरशाद साहब, यहाँ कौन चिल्ला रहा है? साफ दिखाई दे रहा है। आप फैक्ट्स रखिए ना। ये अल्फाज आपके मुंह से अच्छा नहीं लग रहा दहशतगर्दी का, क्योंकि दुनिया जानती है दहशत कौन फैलाता है।